जितने भी गेस्ट पेपर्स दिए गए थे ऑल ओवर द वैली बाय एक्सपर्ट्स, वो सारे के सारे फेल हो गए। उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे गए थे जूलॉजी के अंदर भी और बॉटनी के अंदर भी, वो नीट 2024 पेपर से लिए गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं जेके बोस, अगर आपको जो है ऐसा ही पेपर डालना था स्टूडेंट्स को, तो आपको सबसे पहले उनको बताना था कि हम नीट लेवल का पेपर आपको जो है डालेंगे इस साल बायोलॉजी का। आपसे हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है कि प्लीज मार्किंग जो है इजी कर लेना। Assalamu alaikum all the students from here, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah। आप सभी लोगों को पता है आज 11th का एग्जाम था और जो मेडिकल स्टूडेंट्स है उनका एग्जाम बायोलॉजी सब्जेक्ट का था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपकी ही बायोलॉजी के पेपर के ऊपर। आज हम पूरी एनालिसिस आपके बायोलॉजी पेपर की करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करेंगे और यहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे जेके बोस को प्लीज ऐसा ना करिए, ऐसा ना इंसाफी मत करिए स्टूडेंट्स के साथ। तो जो सबसे पहली बात आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे वो ये है कि क्या पेपर सच में टफ आया था। तो मैं आपको बताऊंगा, जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात की और जितने भी एक्सपर्ट्स के साथ मैंने बात की, तो मैंने देखा कि जो पेपर है वो बिल्कुल टफ आया था। कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आपका पेपर जो है वो टफ आया था। सबसे पहला रीजन ये है कि जो आपका पेपर है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे गए थे जूलॉजी के अंदर भी और बॉटनी के अंदर भी, वो नीट 2024 पेपर से लिए गए थे, जो कि यहाँ पे बहुत ही हैरानकुन बात है। आप स्टूडेंट्स को भी अभी तक पता नहीं होगी कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो है नीट से लिए गए थे। हाँ सच है, वो नीट से लिए गए थे। नंबर सेकंड बात यहाँ पे जो हम करेंगे वो ये है कि जो जूलॉजी है उसमें से जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे सारे के सारे, और उसके साथ साथ एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो इतने कंसेप्चुअल थे कि पूछो ही मत, जिसकी वजह से आपको पेपर जो है टफ लगा। और तीसरी बात जो बॉटनी है उसमें भी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 3 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो बहुत ही डीप रूटेड कंसेप्ट्स थे, जो हाईली कंसेप्चुअल थे, जिसकी वजह से आपको पेपर जो है टफ लगा। इवन कि उसमें भी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो 2 ऐसे पूछे गए थे जिसकी वजह से आपका पेपर जो है वो टफ लगा। ठीक है, एक और बात यहां पे मैं आपको बताऊंगा जो कि सीरियस इशू है। जो आपकी बॉटनी हो या जूलॉजी हो उसमें एक ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। जो बॉटनी है भाई, उसमें से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अभी तक आया था या जो मॉडल पेपर में दिया गया था पैटर्न, उसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया जाता था वो प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर से पूछा जाता है आर में या चॉइस में आप कह सकते हो। अगर फोटोसिंथेसिस से पूछा जाता था और आर में पूछा जाता था रेस्पिरेशन से। लेकिन इस साल जो दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, जिसकी वजह से भाई साहब आपका पेपर जो है वो बहुत ही टफ लगा। ठीक है, ओके यहाँ पे भाई साहब ये हैरानकुन बात है और मैं मतलब अफसोसनाक बात है। यहाँ पे जेके बोस ने बिल्कुल वही किया जो सीबीएसई ने कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स के साथ किया था। उन्होंने बिल्कुल जेई लेवल के क्वेश्चंस डाले थे उनके जो है साइंस पेपर के अंदर, एंड इन द सेम यहाँ पे आज नीट लेवल के क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके जेके बोस बायोलॉजी पेपर के अंदर। ठीक है, ओके मैं आपको बताना चाहता हूं जेके बोस, अगर आपको जो है ऐसा ही पेपर डालना था स्टूडेंट्स को, तो आपको सबसे पहले उनको बताना था कि हम नीट लेवल का पेपर आपको जो है डालेंगे इस साल बायोलॉजी का। देखो मैनेजमेंट का फॉल्ट और उसके साथ साथ जो ये बाकी इश्यूज हो रहे थे अभी तक जेके बोस के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स का पेपर आप ऐसा डालो कि उनको कुछ भी नहीं आए। स्टूडेंट्स का पेपर इसलिए लिया जाता है ताकि एनालाइज किया जाएगा कि इन्होंने पूरे साल क्या पढ़ा है, क्या ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि नहीं, क्या ये एकेडमिक्स के अंदर अच्छे है कि नहीं। जब आप ऐसा पेपर डालोगे जब स्टूडेंट्स को आएगा ही नहीं, ठीक है, जब वो स्टूडेंट्स करेंगे नहीं, तो फिर पेपर डालने का क्या ही फायदा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे यही बात कही कि हमने जो है कुछ भी नहीं स्कोर किया। और अब जेके बोस आपसे हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज इतना तो आपने किया, मतलब इतना टफ पेपर आपने स्टूडेंट्स के लिए डाला, अब यही रिक्वेस्ट है प्लीज अब मार्किंग भी इतनी टफ नहीं करना। आपसे हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है कि प्लीज मार्किंग जो है इजी कर लेना। मैं स्टूडेंट्स आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप जो है हर एक के साथ शेयर करो ताकि ये वीडियो किसी ना किसी तरीके से जेके बोस ऑफिशियल के पास पहुंचे और सच दैट कि वो इस इशू को कंसिडर करे। और हाँ, आप भी जो कमेंट्स में जरूर लिख लेना कि हम चाहते हैं इजी मार्किंग। ओके, इन सारे चीजों की वजह से जो जितने भी गेस्ट पेपर्स दिए गए थे ऑल ओवर द वैली बाय एक्सपर्ट्स, वो सारे के सारे फेल हो गए। मैक्सिमम जो है गेस्ट पेपर से क्वेश्चन जो आए थे, मार्क्स आए थे, वो भाई साहब 35 आए थे। और मैंने भी जो अपना गेस्ट पेपर दिया, आप खुद ही अभी जो है देखोगे कि कितना उससे जो है स्कोर स्टूडेंट्स ने किया। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया था उससे क्या हो गया था। ठीक है, उसमें से कितने क्वेश्चंस आए थे मैं आपको बताऊंगा। जिसने वो प्रिपेयर किया था, जिसने वहां से पढ़ा था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने चंगा चंगा पेपर किया होगा। ठीक है, ओके भाई, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है अपना इजहार ख्याल किया। आप स्क्रीन पास करके जो है देख सकते हो इन रिएक्शंस को, ठीक है। मैं बहुत सारों को यहाँ पे नहीं ले पाया क्योंकि जो है ये पीपीटी फिर लंबा बन जाता और वीडियो भी लंबा बन जाता, ठीक है। और हाँ, इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने बिल्कुल जो है अपना दर्द जो है सुनाया था अपने बायोलॉजी पेपर के रिगार्डिंग। चलो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं भाई, ये अब जेके बुक्स तक ये जो है पहुंचा ना, ये पार्ट ऑफ दिस वीडियो आप देख सकते हो भाई साहब। जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछे गए थे वो सिंपली जो है नीट 2024 से लिए गए थे। ये एक ऑब्जेक्टिव है जो नीट 2024 में आया था और ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो नीट 2024 में आया था। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है ये भी नीट, ये जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है ये भी नीट के अंदर जो पूछा गया था। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड के अंदर और ये बिल्कुल जो नीट के अंदर पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक और ऑब्जेक्टिव है जो नीट 2024 के अंदर पूछा गया था। मतलब एग्जामिनर ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, उसने देखा है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा, मैं नीट के पेपर से ऑब्जेक्टिव उठाऊंगा और डालूंगा और काम तमाम, ठीक है। मुझे क्यों संघर्ष करने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो और एक ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था भाई आपके नीट के अंदर और इस साल आपके जो है पेपर के अंदर पूछा गया था, जो कि एक अफसोसकुन बात है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए थे भाई नीट पेपर से एज ऑब्जेक्टिव्स इन योर जेके बोस एग्जामिनेशन। अब देख लीजिए भाई जो हमारे साथ जुड़े थे, जिसने हमारा गेस्ट पेपर प्रिपेयर किया था, मैं आपको दिखाऊंगा भाई जो मेरा गेस्ट पेपर है इससे कितने मार्क्स आपको आए थे और कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे गेस्ट पेपर से आए थे। ये असल में मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि आपके गेस्ट पेपर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। इतना उन्होंने कहा कि 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद प्रिपेयर नहीं किया था जिसकी वजह से उनको ये सब लगा। और कोई स्टूडेंट मुझे ये कह रहा था कि आपने कौन सा गेस्ट पेपर दिया था, मैं जो कहीं भाग जाऊंगा और नाम आपका लूंगा। अरे भाई मेरा नाम क्या लोगे आप, पहले तो पूरे कश्मीर के अंदर देखो बाकी गेस्ट पेपर से आया क्या था, फिर इस गेस्ट पेपर से देख लीजिए यहाँ से आया क्या है भाई। चल देख यहाँ पे देख लीजिए भाई जो बॉटनी के अंदर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि भाई आपको जो डिफरेंट स्टेट्स कैल्विन साइकिल के जो है लिखने थे विद द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब जो क्वेश्चन मैंने दिया था, डिस्कस करिए 3 स्टेट्स कैल्विन साइकिल के 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने कहा था आएगा और आया भी था। यहाँ पे देख लीजिए मैंने कहा था 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। आपको डाइकॉट और मोनोकॉट जो सी है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उसके पे आपको नजर होनी चाहिए। ये देख लो एग्जामिनर का कमाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब देख लीजिए भाई यहाँ पे जो हमारे पास भाई साहब क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, वो ये था कि भाई साहब डिफरेंस बताइए रेडियल और कौन जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान। ये देख लीजिए क्वेश्चन भाई जो मैंने आपको कहा था टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स एंड एनाटॉमी से क्वेश्चन दिया गया था, बिल्कुल आया था। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए रेस्पिरेटरी कोशेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए भाई डिफाइन रेस्पिरेटरी कोशेंट, ये भी आया था। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था आपको डिफाइन टैक्सा, मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दिया था डिफाइन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो ही आप इसको पढ़ लेते हो वहां पे आपको टैक्सा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या जिसको आप रैंक भी कह सकते हो वो डिफाइन कर लेते हो, क्योंकि एवरी टैक्सा रिप्रेजेंट्स भाई साहब क्या है रैंक, और वही इंक्लूड होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव भाई साहब जो पूछा गया था इस क्वेश्चन से आपके, ठीक है। तो बाय दिस आप ये कह सकते हो कि डायरेक्टली, ठीक है, हमारे आप कह सकते हो बॉटनी पेपर से आपको जो है 14 मार्क्स जो है आए थे, ठीक है। 14 मार्क्स आपको हमारी बॉटनी गेस्ट पेपर से इस साल जो पूछे गए थे डायरेक्टली, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड। अब देख लीजिए भाई इनडायरेक्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से जो क्वेश्चन थे भाई साहब वो मैंने जो अभी भी आपको कहा उसमें से भाई साहब लॉन्ग आंसर सॉरी शॉर्ट आंसर जो है 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस थे आप देख लीजिए क्या था, डिफरेंट स्टेप्स आपको पता नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगई। यहाँ पे देख लीजिए मैंने कहा था भाई साहब किंगडम फंगई पे आपको जो है नजर रखनी चाहिए, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक में रिप्रोडक्शन भी आता है, ठीक। इनडायरेक्टली आप इसको कर सकते थे, मतलब थोड़ा बहुत रिलेटेड आप इसको लिख सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो क्वेश्चन क्या था, एसेक्सुअल स्पोर्स बताइए एलगे के अंदर भाई साहब। नीट के अंदर भी हम एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एलगे को जो उतनी अहमियत नहीं देते हैं, ठीक है। वहां पे भी हम रिप्रोडक्शन को नवा कैरेक्टर पढ़ते हैं वैसा क्लासिफिकेशन ऑफ एलगे के अंदर, रेड एलगे ग्रीन एलगे के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने ये क्वेश्चन आपको दिया था और ये क्वेश्चन आपको कहां से होता ये देख लीजिए वैसा मैंने दिया था आपको जो है अपने गेस्ट पेपर के अंदर क्लासिफिकेशन जो है कर लेना बिटवीन जो है रेड एलगे ग्रीन एलगे और ब्राउन एलगे के दरमियान याद, ठीक है। उसमें जो है वैसा एक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन भी आता है, तो रिलेटेड आप लिख सकते हो, मैं नहीं कहता हूँ डायरेक्टर, ठीक है। ओके वैसा यहाँ पे देख लीजिए एक और क्वेश्चन जो है किंगडम मोनिरा से लिया था बैक्टीरिया से, ठीक है। यहाँ पे वैसा मैंने किंगडम मोनिरा का जो है ताज़किरा किया था वैसा, इसका जो आपको ये मैंने कहा था इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए भाई साहब, ये एन आइसोगेमस रिप्रोडक्शन क्या होता है और ओगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो ये जब भी हम भाई साहब किंगडम फंजे पढ़ते हैं या एलगे पढ़ते हैं या मोनिरा पढ़ते हैं, जब रिप्रोडक्शन की बात आती है खासतौर पर फंजे और एलगे के अंदर वहां पे एन आइसोगेमस ओगेमस की बात करते हैं। एन आइसोगेमस मतलब जिसके अंदर जो है मेल और फीमेल गेमेट जो वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ओगेमस के अंदर जो है वैसा लार्ज फीमेल गेमेट जब फ्यूज करता है वैसा किसके साथ मोटाइल जो है मेल गेमेट के साथ जो स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए भाई मैंने एनालिसिस किया है कि जो हमारे पास भाई साहब आपका बॉटनी का पेपर है 14, तो उसमें डायरेक्ट मार्क्स आपके आए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भाई साहब इनडायरेक्ट मतलब जिसने थोड़ा बहुत रिलेटेड लिखा था इनडायरेक्ट आपके जो है भाई साहब ये अभी मैंने दिखाया और उसमें से मैंने
मतलब 9 मार्क्स आपके जो शॉर्ट आंसर के आए थे इनडायरेक्ट, मैंने मान के चला कि आपने जो 5 मार्क्स ही अब आपको उनको मिलेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत आपने रिलेटेड उसको लिखा था, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट में भी, और कुल मिला के मैंने कहा कि आपको जो है भाई साहब सिंपली 7 मार्क्स आपको मिले कहां से, इनडायरेक्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो कुल मिला के 21 मार्क्स आपको जो बॉटनी में आ गए हमारे गेस्ट पेपर से। हाँ, जिसने भाई साहब जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उनको भी फुल किया, ठीक है, तो भाई साहब उसको 27 मार्क्स जो है बॉटनी के अंदर मिल गए, तो जो कि हमारे गेस्ट पेपर से थे, और 14 मार्क्स जो है वो डायरेक्टली थे गेस्ट पेपर से, ठीक। ओके, अब देख लीजिए भाई यहाँ पे जो हमारे पास जोलॉजी है, जोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन था भाई, लॉन्ग क्वेश्चन क्या था, डिफाइन ए न्यूरॉन, और आपको जो है अकाउंट देना है वैसे मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक जो है आप कह सकते हो ट्रांसमिशन की। यहाँ पे देख लीजिए वैसा क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपको पता होना चाहिए और उसके टाइप्स भी मैंने बताए थे, और प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन आप कह सकते हो नर्व इंपल्स, ठीक है, मतलब कंडक्शन किस तरीके से होता है, या साइनेप्स होता है, इसी इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है, कंडक्शन किस तरीके से होता है, वो यही क्वेश्चन था, ठीक है। ओके भाई, अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैकेनिज्म आपको मसल कंट्रैक्शन का लिखना था, देखो गेस्ट पेपर के अंदर मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन का विद रिस्पेक्ट टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दिया गया था क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बाय सम ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो का सिग्निफिकेंस बताइए, ठीक है। ओके, एंजाइम्स क्या होते हैं और लाइगेसिस किस तरीके से डिफरेंट होते हैं लाइगेसिस से, ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। यहाँ पे देख लीजिए एंजाइम्स और उसके टाइप्स मैंने कहा था याद करना, ठीक है, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज, देखो ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। अब देख लीजिए भाई यहाँ पे जो हमारे पास, अगर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करेंगे वेरी शॉर्ट की, तो 2 मार्क्स जो होते हैं, व्हाई इज मियोसिस कॉल्ड ए रिडक्शनल डिवीजन, देखो मैंने कहा था डिफरेंशिएट बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। जब आप मियोसिस के 3 पॉइंट्स याद करते हो तो पहले ही आपको टीचर कहता है, या नोट्स हर एक नोट पे लिखा गया है, तो मियोसिस आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज़ यहाँ पे जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है वो ब्रेक होता है वैसा, ठीक है, इनटू आप कह सकते हो इक्वल जो है हैप्लॉइड गेमेट्स के अंदर, ठीक है। ओके, उसके बाद व्हाट आर प्लास्टिड्स और किस तरीके से क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट होता है फ्रॉम ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेन ब्रीफली टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, मैंने दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्टिव एक, जो कि डीएनए जो होता है वैसा भी प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देखो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, जब आप पढ़ोगे क्लोरोप्लास्ट वहां पे, तो क्लोरोप्लास्ट से आपको पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या था। तो कुल मिला के भाई साहब 19 मार्क्स, ठीक है, जो आपके सामने है, ठीक है, जो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऊपर है, और ये है भाई साहब गेस्ट पेपर के क्वेश्चन 19 मार्क्स जो डायरेक्टली पूछे गए थे, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो हमारे गेस्ट पेपर से, ठीक है। ओके, आपके बायोलॉजी के अंदर आप देख लीजिए भाई यहाँ पे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो जिसका आप आंसर रिलेटेड लिख सकते हो, मतलब जिसका जिन टॉपिक्स का हमने जिक्र किया था अपने गेस्ट पेपर के अंदर, वो सबसे पहला ये है कि भाई यूरोकॉर्डेट्स, और उसके साथ साथ आपको सेफलोकॉर्डेट्स के अंदर जो है कुछ डिफरेंसेस लिखनी है। ये वही क्वेश्चन जो मैं आपको भी दिखाता था नीट के अंदर, पूछा गया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और मैंने आपको कहा था थोड़ा बहुत जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लेना कॉर्डेटा के, और वहीं पे आके टाइप्स किसके कॉर्डेट्स के, यूरोकॉर्डेट्स और सेफलोकॉर्डेट्स, थोड़ा बहुत आई होप आपने रिलेटेड लिखा होगा इसको। ये 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स तो मिलेगा, ठीक है, अगर आपने रिलेटेड लिखा है, क्योंकि पेपर भी टफ आया था। और क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी जो होता है, जो एंजाइम्स को इफेक्ट करता है उसकी एक्टिविटी को, तो मैंने क्वेश्चन दिया था एंजाइम्स, जब हमें एंजाइम्स टॉपिक पढ़ा होता है वहां पे थोड़ा बहुत मिलता है वैसा टेम्परेचर, मतलब इफेक्ट्स क्या होते हैं वैसा, ये इन चीजों के टेम्परेचर एक्टिविटी, ये एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर वहां पे वो मिलते हैं। आई होप थोड़ा बहुत आपने रिलेटेड लिखा होगा, 2 मार्क्स में से 1 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है, अगर आपने रिलेटेड लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जो है वैसे डिटेल्स में इवेंट्स लिखने थे वैसा, जो होते हैं वैसे इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल के अंदर, जी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एक्सप्लेन सेल साइकिल और इसके फेजेस, इंटरफेस का भी आपने जिक्र किया होगा, तो थोड़ा बहुत रिलेटेड तो लिखा होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1.5 मार्क्स तो लिखा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप यहाँ से भी कह सकते हो 3 तो आपको मिलेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चन से इनडायरेक्टली। तो कुल मिला के हम फिर ये कह सकते हैं कि हमारे, ठीक है, जो जोलॉजी है इसमें भी आपको जो है 21 मार्क्स, सॉरी कहाँ है, हाँ देखो पहले ही मैंने यहाँ पे कहा कि बॉटनी के अंदर 14 जो आपको डायरेक्ट पूछे गए थे, और जोलॉजी के अंदर 19, ठीक है, और इनडायरेक्टली जिसने फिर उनको थोड़ा रिलेटेड लिखा होगा, ठीक है, मतलब हाफ हाफ लिखा होगा, तो 21 आपको बॉटनी के अंदर मिल गए, और जोलॉजी के अंदर आपको 22 मिल गए, मतलब 3 मार्क्स मिला के जो मैंने अभी आपको कहा, मतलब डायरेक्टली अगर आप देखोगे 33 मार्क्स जो मेरे गेस्ट पेपर से थे, और इनडायरेक्टली मिला के 43 मार्क्स। यहाँ पे मैं क्लिप जो ओपन करूंगा, मैंने कहा था अगर टफ जो है पेपर आ जाएगा तो भाई साहब 40+ मार्क्स आ जाएंगे, और अगर इजी आ गया तो 60 तक भी टच हो सकते हैं मेरे गेस्ट पेपर से। मैं अपने लफ्ज पे पक्का हूं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, ठीक है, बाकियों का मुझे नहीं पता। मेरे गेस्ट पेपर से अगर सबसे खतरनाक पेपर आया, कम से कम आप 40-45+ मार्क्स ले सकते हो, और अगर इजी मॉडरेट आया तो 60 तक भी आपको टच हो सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए वैसे अगर आपने फुल जो है किया था, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को भी, तो भाई साहब 27 मार्क्स आपको हमारे गेस्ट पेपर से मिलते हैं, और यहाँ से भाई साहब आपको जो है मतलब बॉटनी के अंदर और जोलॉजी के अंदर 25, तो कुल मिला के आपको फिर 52 मार्क्स मिलते हैं। और ये वही स्टूडेंट्स है जिसने हमें मैसेज की, जो मैंने आपको पहले किए जो है दिखाए, और उसके साथ मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर किए थे, उन्होंने कहा हमने किसी तरह टच किया था, उन्होंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन को भी किया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो पूरे साल पढ़ा था। अब देख लीजिए भाई यहाँ पे, तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द पेपर, ठीक है, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। देखो भाई अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ,
आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे शिकायत की कि भैया आपके गेस्ट पेपर से नहीं आया था। भाई मुझे बताइए, आप ही मुझे दो दिन पहले, 3 दिन पहले मैसेज करते थे, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या भैया हम पास हो जाएंगे? ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा गेस्ट पेपर पढ़ लीजिए, अब 3 दिन के अंदर क्या ही कर सकते हो बायो के अंदर। तो आपने कहा जी हम पढ़ लेंगे, पास तो हुए ना आप मेरे गेस्ट पेपर से। अब मेरे ऊपर क्या आप दोष दोगे कि भाई आपके गेस्ट पेपर से कुछ नहीं आया? इसके लिए तो आपको पूरे साल फिर मेहनत करनी पड़ती, या कम से कम तो 3 साल पहले आपको बोर्ड के लिए अपनी सॉरी 3 महीने पहले आपने बोर्ड के लिए प्रिपरेशन तो शुरू करनी थी। इसलिए भाई कभी जो गलत नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम जो इतना आ जाएगा कि आप पास आराम से हो जाओगे, ये आपने आप खुद ही अपनी आंखों से देखा होगा। ठीक है, हाँ बाकी आपको जो डाउट्स है जूलॉजी के अंदर मैंने इतने किए, बॉटनी के अंदर इतने किए, पासिंग मार्क्स कितने, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया चैनल के ऊपर, वहां पे आपको जो सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी अपनी बायोलॉजी के बारे में, जो भी आपको डाउट्स है। बाकी अल्लाह आपको कामयाब करे, मैं यही दुआ करूंगा। अल्लाह हाफिज। दिल पे कलम की ज़रब लगा।